तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा जीत चुके हैं घर बैठो लखपति कॉन्टेस्ट। और अगर आप सिर्फ एक सवाल रसोड़े में कौन था? जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? सोने में कौन था, एक सवाल जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रसोड़ा था कहाँ, कि रसोड़ा कहाँ था, रसोड़े का निजाज कहाँ पर हुआ, इजाज, व्हाटएवर इट इज। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे टीवी सीरियल की गहराई में जिसमें मरे हुए लोगों को पर चिल्ला कर उन्हें जिंदा कर दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो हमारी सीरियल की हीरोइन गोपी बहू जो कि कोमे में है इस वक्त, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी जो डिसाइड कर चुके हैं कि डॉक्टर्स नल्ले हैं और उनकी बीवी को ठीक नहीं कर सकते। तो और अहम जी ने यहाँ पे कर रखा है 5 ईयर्स का कोर्स और वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने में एक्सपर्ट है। देखो अब अहम जी क्या करते हैं। ये क्या हो रहा है? तारे ज़मीन पर ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये? वो मरी पड़ी हुई है आराम से वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन मास्क लगा के, सुइया लगा के हाथों में, और वो पूछ रहा है ये क्या हो रहा है। भाई वो ना चिल कर रही है, उसका हॉलीडेज बनाने का मन कर रहा था इसलिए वो आराम से वेंटिलेटर पे आके लेट गई ऑक्सीजन लगा के, और कुछ नहीं। कपड़े तो उसने ऐसे शो के लिए पहन रखे हैं, वो भी मेरी बिना इजाजत के। मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं। अरे मरने के लिए भी परमिशन लेगी क्या वो? तालियां मारो इसके लिए। तो सच्चे सेल्फ सेंटर्ड मैन है। इसकी बीवी वहां पे मरी पड़ी है और उसको चाहिए पड़ी है। गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। अहम जी की इतनी कमाल की स्पीच देने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद फाइनली वो उठी जाती है। तुम्हें पता है अगर एंड के में अहम जी होते ना तो आज आयरन मैन जिंदा होता और आज हमारे साथ, वरना उसको भी अहम जी ऐसे ही उठाते, उठो 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 आयरन मैन, और वो उठ के खड़ा हो जाता। आपको याद होगा ये वही सीरियल है जिसमें ये घिस घिस के लैपटॉप को घिस घिस के साफ करती है। इन लोगों ने यहाँ पे गाइस अनपढ़ दिखाया था गोपी बहू को, और ये देखो कोई कितना भी अनपढ़ क्यों ना है, इलिटरेट क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान को इतना तो पता होता है, कुत्ता बिल्ली तक को पता होता है कि मतलब इलेक्ट्रिक सामान को कभी भी पानी से धोया नहीं जाता। लेकिन तब भी क्या क्या चल क्या रहा है इस सीरियल में, और ऊपर से सुखा रही है वो आराम से कपड़ों की तरह उसको, मतलब कुछ भी दिखाना, मतलब ऑडियंस तो पागल है, बेवकूफ है, उसको तो कुछ भी दिखा दो। देखो गाइस यहाँ पे जो गोपी बहू है वो भी लैपटॉप धो रही है, इलिटरेट गोपी बहू, गाय ऐसी गोपी बहू। ये जो वही गोपी बहू 8-10 हजार एपिसोड के बाद शक्ल बदल के अपने सास को धोती है। गोपी बहू, ये गोपी बहू, एक मेरी तरफ से सच में क्या थप्पड़ मारा है पूरे। इसी बात पे एक और मार दे, एक और अगर थप्पड़ों की बात करें तो इस शो में कोई भी कहीं से भी आके थप्पड़ किसी को भी मार सकता है। ये थप्पड़ों का आदान प्रदान चलता है इसको। इतना ही नहीं, कभी कभार तो धान सिंह थप्पड़ भी पड़ जाते हैं इस शो में। और इस सीरियल की सबसे वाहियात बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। किसी भी सिचुएशन में वो भी गाना बैकग्राउंड में गाना जरूरी होता है। ये वीडियो स्टार्ट मेरे बाल में कितना बैटरी नहीं है। Now guys, it's time to find out रसोड़े में कौन था। सच सच जवाब दो। राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर